फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 जो आप लोगों का हो रहा है, ठीक है? जिसमें आप लोगों को मालूम है कि 4 दिनों के पेपर जो है समाप्त हो चुके हैं, ठीक है? 4 दिनों में जिस तरीके से एसएससी ने प्रश्नों को पूछा है 4 से लेके 7 फरवरी के बीच में है, उसको जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इस क्लास में जो है हम लोग उसी तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसी टॉपिकों के एक-एक टॉपिक से 2-2 प्रश्नों को मैंने रखा है, ठीक है? 2 प्रश्न रखा है जिस-जिस टॉपिक से पूछा है, ताकि वो टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें, ठीक है? तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है एसएससी। तो जो भी मेरे दोस्त जो है इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो है आप लोगों को यहाँ पे पता चल सके कि एग्ज़ाम में जो है किस तरीके से पेपर देना है, किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। ये सारी जानकारी आप लोगों को इस जो है चैनल पर मिलता रहेगा, ठीक है? और जिनका भी पेपर कल है, ठीक है? कल यानी कि 10 जो है फरवरी को है, उनके लिए जो है सुबह के 4 एएम पे रामबाण क्लास मिलता है, ठीक है? जैसे कि सभी लोगों को मालूम है कि पेपर देने जाने से पहले जो है ये क्लास आप लोगों को प्रोवाइड होता है, और यहाँ से प्रश्न 100% आपके एग्जाम हॉल में लड़ते हैं, ठीक है? तो उस क्लास को मिस मत कीजिएगा। चलिएगा प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, और पहले जो है हम लोग रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर जीके, फिर हिंदी, फिर जो है आप लोगों के मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कार्य की दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे होने वाला क्या है ये हम लोगों को बताना है। बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न आप लोगों को इजीली बन जाएगा। अगर आपने थोड़े से अगर ध्यान दिया तो देखिए, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4। कोई लॉजिक यहाँ पे आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, ठीक है? यहाँ पे भी आपको कोई लॉजिक समझ में नहीं आया, तो जो इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो इसको अब जो है आपको इस तरीके से, मतलब पंक्ति वाइज आप सॉल्व करेंगे। 1 और 3 को क्या कर दे कि 28 हो जाए, बड़ी संख्या हमको लाना होता है, ठीक है? तो आपको समझना पड़ेगा कि 1 और 3 को हम क्या कर सकते हैं। 1 और 3 में अगर गुणा करते हैं तो 3 एकम में 3 ही हो जाएगा, ठीक है? 1 और 3 को जोड़ते हैं तो 3 एक 4 ही हो जाएगा। मतलब ये लॉजिक जो है लगा रहे हैं हम, जोड़ घटाव गुणा भाग वाला, इससे तो नहीं बन रहा है। तो अब क्या करेंगे कि 1 का क्यूब कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे 3 का क्यूब कर देते हैं। बात जो है समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो 3 का क्यूब कितना होता है यहाँ पे? तो ये जो है आप लोगों का यहाँ पे बनेगा कितना? यहाँ पे जो है आप लोगों के हो जाएगा 27, और 1 1 जो है 1 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, ये हो जाएगा आपका 28, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर जो है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, दूसरे पे चलते हैं, ये वाला पे 3 और 7 से हमको 58 लाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 3 का वर्ग किया है प्लस 7 का वर्ग किया है, ठीक है? और देखिए 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग 49, 49 9 कितना होता है? 58 होता है, ठीक है? यहाँ पे जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। पहले वाले को क्या किया है? क्यूब किया है, इसको क्यूब किया है, फिर प्लस, इसको वर्ग किया है, फिर प्लस, इसको क्या किया है? फिर क्यूब, और फिर इसको प्लस। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिए पहले क्यूब, फिर जो है स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे आप लोगों को स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है? और जोड़ दीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। ये कितना हो जाएगा आप लोगों का जो है, ये कितना हो जाएगा? 97, ठीक है? ये कितना हो रहा है? 97। तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद क्या होगा। बताने की कोशिश करेंगे कि जो दिया गया श्रृंखला है, इसमें जो है आप लोगों के वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतरीन है, ये भी प्रश्न आप लोगों को स्टार कर लेना है। इसी तरीके के प्रश्न आप लोगों के जो है एग्जाम हॉल में दे रहा है, ठीक है? स्क्वायर, वर्ग, क्यूब, ये थोड़े से आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है? तो आप लोगों को यहाँ पे सीधे दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा है 1, 9, यहाँ पे 25 लिखा है, ठीक है? 1 मतलब ये 1 का वर्ग लिखा है, 9 मतलब 3 का वर्ग लिखा है, 25 मतलब 5 का वर्ग लिखा है। बात क्लियर है? यहाँ पे देखिए ये लिखा है 2 का वर्ग, ये लिखा है 4 का वर्ग, और ये लिखा है आपके 6 का वर्ग, ठीक है?
अब देखिए यहाँ पे लिखा है 3 का वर्ग और ये लिखा है आप लोगों के 5 के वर्ग। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे किसका वर्ग होगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, मतलब 2 2 ऐड कर रहा है, ठीक है। 3 से 5 हुआ तो 5 से अब यहाँ पे हम लोग कितना जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 7 का वर्ग यहाँ पे हम लोगों को बता देना है। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग यहाँ पे आ जाएगा आपको 49, ठीक है। 49 जो है आप लोगों का राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। इजी है, आप लोग रीजनिंग को अच्छे तरीके से अगर आपने क्लास किया है तो 100% है कि 19-20 क्वेश्चन तो सभी लोग करके ही आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले जो लड़के थे जिन्होंने भी पेपर दिया, उन्होंने बताया कि 20 में 20 हम लोगों ने किया है रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग बहुत ही सरल आ रही है, आप लोग कर सकते हैं, ऐसा मतलब लड़के बताए हैं। तो मेरा मानना है कि हो सकता है, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग काफी हार्ड दे रहा है, सभी लोग करके आ रहे हैं, आप भी करके आइएगा। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को फुल क्लास करना पड़ेगा डेली, क्योंकि मैंने 4 क्लास जो है रखा है, 4 क्लास एक दिन में करा रहा हूँ। चारों क्लासों को आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में देख रहे हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए जो है बहुत ही जो है अच्छी बात है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिएगा, अब जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिर उसी तरीके के प्रश्न हैं, थोड़े से आप लोगों को चेंजिंग दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 4, 4 होता है 2 का वर्ग, ठीक है। 9 होता है 3 का वर्ग, और 16 होता है आपके 4 का वर्ग, ठीक है। 1 होता है 1 का वर्ग, 4 होता है 2 का वर्ग, और यहाँ पे 9 होता है 3 का वर्ग, ठीक है। अगर देखिएगा यहाँ पे 2 लिखा है, 2 के बाद यहाँ 3 हो गया है, 3 के बाद यहाँ पे 4 हो गया, उसी प्रकार यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 3 का वर्ग, ये आपके 4 का वर्ग, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा 3 लिखा है, 3 के बाद यहाँ पे 4 हो गया, 4 के बाद यहाँ पे किसका वर्ग होगा, 5 का, 4 के बाद किसका होगा, 5 का, और 5 का वर्ग सभी लोग बता सकते हैं कि भाई साहब ये होता है आपके 25, और 25 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के 100% सही उत्तर हो जाएंगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है आप लोगों के विषम ज्ञात करना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर अच्छे तरीके से आना चाहिए, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आने चाहिए। इम्पोर्टेंट है, आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े से आप लोगों को ध्यान देना होगा। विषम शब्द से एक प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। समझने की कोशिश करते हैं अगर हम लोग, तो अभिनेता लिखा है, ठीक है, फिल्म लिखा है, संगीतकार लिखा है, निर्देशक लिखा है। इसमें अलग आपको क्या लगा, अलग आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे निर्देशक, संगीतकार और जो है अभिनेता, ये तीनों आप लोगों को क्या है, किसी व्यक्ति को बोला जाता है, ठीक है। कोई निर्देशक होता है, कोई अभिनेता होता है एक्टर, कोई जो है आप लोगों के गीतकार होता है, ठीक है। परंतु फिल्म किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ठीक है। फिल्म किसी व्यक्ति को बोला जाता है, नहीं बोला जाता है। निर्देशक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बोला जाता है कि ये भाई साहब अभिनेता हैं, ये निर्देशक हैं, ये संगीतकार हैं, ठीक है। परंतु फिल्म किसी व्यक्ति को नहीं बोला जाता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अलग ऑप्शन नंबर बी को चुनना था। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। और एक बात बता दूं कि जो है मैंने जो है पीडीएफ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया हुआ है, और प्रश्न भी आप लोगों के सेम टू सेम यहीं से फंस रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट का है। इसमें जो है आप लोगों के हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, ये सारे सब्जेक्ट को मैंने एक ही जो है पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया है। और ये पीडीएफ आपके रामबाण जो है पीडीएफ होने वाला है। अगर आपके पास एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपके पास 1 घंटा भी समय बचा हुआ है, तो आप लोग इसको लेकर जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, बहुत बेनिफिट होगा। जो भी मेरे दोस्त जो है एग्जाम हॉल में से देके आए हैं, वो जो है इस पीडीएफ का महत्व जानते हैं, ठीक है। और इसका प्राइस भी बहुत ही कम मैंने रखा हुआ है, 40 रुपीज, ठीक है। 40 रुपीज में ऑल
सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट का 10 रुपया मान के चलिए लग रहा है, ठीक है, और 4 सब्जेक्ट का 40 रुपया। फुल सब्जेक्ट आप लोगों को 40 रुपये में कोई भी नहीं देगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप लोग इसको ले लीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग जो है जिनको भी लेना होगा मैसेज कर लीजिएगा, आप लोगों को प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जिनको भी लेना है ले लीजिएगा। अब जो है यहाँ पे क्लास में देखिए पहला अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। अभी मैंने एक विषम जो है प्रश्न को कराया भी है, आप लोगों को अच्छे तरीके से मैंने बताया था कि विषम का मतलब क्या है, कि तीन जो है एक जैसे हैं, एक अलग है, ठीक है। अलग कौन है यही हम लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है गिटार, गिटार जो है सितार, और यहाँ पे हारमोनियम, यहाँ पे सारंगी। तो इसमें अलग कौन है ये हम लोगों को बताना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये तो सभी वाद्य यंत्र हैं, क्या है, ये सभी चारों के चारों ही वाद्य यंत्र हैं। तो यहाँ पे अलग हम लोगों को करना है, ठीक है। तो अलग यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये गिटार है, सितार है और सारंगी है, ये तीनों ही आप लोगों के क्या है, ये जो है एक आप लोगों के तार से बजाए जाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। परंतु ये जो हारमोनियम आपने देखा होगा, इसको जो है आपने देखा होगा हाथ से जो है इसके बटन पे टीप के बजाया जाता है, ठीक है। आपने हारमोनियम देखा होगा बेहतरीन तरीके से, और यहाँ पे ये तीनों अलग तरीके से बजाए जाते हैं और इसको अलग तरीके से बजाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि एक कुट भाषा में यदि राफ्ट को जो है 180 तथा डॉन को जो है 99 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में जो है सॉवर को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। ये है आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, क्योंकि देखिए ये जो आप लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको बता दूं कि इससे जो है 3 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके कोड आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए, जैसे कि RAFT लिखा है, ठीक है, इसको 180 लिखा हुआ है। अब किस तरीके से लिखा है आपको ये बताना है। तो देखिए R का कोड कितना होता है 18, प्लस A का कोड 1, प्लस F का कोड 6, प्लस T का कोड कितना होता है 20। अब इन सभी को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 26, 1 27, 27 18 कितना होता है 27, और जो है 18 आपके कितना हो जाएगा जो है 45। और देखिएगा यहाँ से आपको 180 लाना है, तो यहाँ पे अंकों की संख्या अगर 1 2 3 4 से हम गुणा कर देते हैं, ये 5 चौका 20 और 4 चौका 16 2 18, यानी कि 180 आप लोगों का मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पे लॉजिक क्या है कि जो अंक थे उनके प्लेस वैल्यू को जोड़कर जितनी संख्या उसी से गुणा किए हैं, तो वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए। क्या लिखा है DON, ठीक है। तो D का कोड होता है 4, O का कोड होता है 15, N का कोड होता है 14। इन सभी को जोड़ेंगे तो 29 और 4 33 हो गया, और यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी है आपके पास 3 है, तो अगर 3 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9, 99, जो कि बिल्कुल जो है यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो अब जो है इसके आगे जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, इसको रख लीजिए SHOWER, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को इसका प्लेस वैल्यू, S का कितना होता है 19, प्लस H का होता है 8, प्लस O का होता है 15, प्लस W का होता है 23, प्लस E का होता है 5, प्लस R का होता है 18। अब जो है इसको जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है जोड़ लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 15 5 20 हो जाएगा, 20 के बाद से 18 यहाँ पे जोड़ लीजिए, 20 18 कितना हो जाएगा 38 हो गया। यहाँ पे इन तीनों को 38 और जो है आपके यहाँ पे 23 जोड़ लीजिए, 38 23 61 हो गया, 61 और 19 कितना हो गया आपके 80, 80 8 88 हो गया, ठीक है। टोटल कितने हो गए 88। 88 में आपको कितने से गुणा करना है, अंकों को गिन लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 से गुणा कीजिए, 8 छक्के 48 के 8, 8 छक्के 48 और 4 52, कितना आया 528 आपके बिल्कुल दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और ये इसको भी स्टार कर लीजिएगा, फिगर से जो है रिलेटेड आपके प्रश्न दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है यहाँ पे
कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ना है। और मैंने जो है त्रिभुज काउंट करने को बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से जब भी आप लोगों को जो है वर्ग आयत के जैसा आपको कोई चार कोने वाला दिखाई दे, तो इसको जो है सबसे पहले आप लोग इसमें टोटल काउंट करेंगे कि छोटे छोटे त्रिभुज कितने हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये आपके चौथा हो गया, ठीक है। कोई पूछेगा तो कितने जो है इसमें त्रिभुजों की संख्या है, तो कहिएगा 4 है छोटे छोटे, और बस इसी का 2 गुना हम लोग कर देते हैं, तो टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या छोटे और बड़े मिलके कितने हैं ये हमको पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो ये बड़ा वाला जिस तरीके से हम लोग बना रहे हैं, इसको सभी ले दे के कितना हो रहा है 8 है। 8 के बाद से यहाँ पे देखिएगा एक ऊपर वाला ये वाला वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा 9, ठीक है। इसमें एक और जोड़ देंगे तो ये आपके मिल गए 9। अब देखिएगा 9 के बाद, क्या 9 के बाद भी इसमें कोई त्रिभुज बन रहा है, तो आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। 9 के बाद ये देखिएगा, 9 के बाद ये वाला एक त्रिभुज बना, कितना हो गया 10। 10 के बाद उसी प्रकार इधर से अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये एक और प्लस में कर दीजिए 11, और आप लोगों को कोई बनता हुआ नजर आएगा तो कहिएगा बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला बड़ा वाला। बात जो है समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो ये एक बड़ा वाला जो है आप लोगों के सामने ये जो है यहाँ पे है, ये वाला है आप लोगों का, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज जो है आप लोगों को यहाँ पे, तो ये एक और प्लस हो गया। तो 9 1 10 11 12 टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या अगर आपने यहाँ पे 12 काउंट किया है तो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को आप लोग कर सकते हैं, थोड़े से जो है आप लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, लॉजिक थोड़े से अगर आपने पकड़ लिया तो प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नाइट्रोजन, वायु, बर्फ, इसमें जो है क्या वेन डायग्राम है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। वेन डायग्राम के प्रश्नों को स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। वेन डायग्राम के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पे स्टार लगा के रखना है, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न को। तो हम यहाँ पे पहले संबंध बनाते हैं नाइट्रोजन। क्या नाइट्रोजन जो है वायु से संबंधित होता है, कहिएगा बिल्कुल होता है। नाइट्रोजन जो होता है ये कहाँ पे मिलता है हमको, हवा में ही मिलता है, वायु में। और बर्फ और हवा में संबंध होता है, कहिएगा नहीं, ये जो है एक ठोस पदार्थ है, ये आप लोगों के क्या है, तो ये तो गैस वाली पदार्थ है, तो बिल्कुल ही इसमें किसी तरीके का संबंध नहीं बनेगा। यानी कि जो है जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका वायु, और वायु के अंदर आएगा नाइट्रोजन, और यहाँ पे जो है आप लोगों के क्या है बर्फ, ठीक है। तो बर्फ जो है आप लोगों के अलग जो है यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से आपके कहाँ पे जो है वेन डायग्राम बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, और अगला प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बताना है। क्या लिखा गया है कि वेल मछली, हवेल मछलियां और यहाँ पे जो है मगरमच्छ, इसके बीच जो है वेन डायग्राम आप लोगों को बनाना है, ठीक है। तो बनाने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इसका वेन डायग्राम क्या होने वाला है, क्या क्या लिखा है, हवेल मछलियां मगरमच्छ। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, स्टार इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने एक प्रश्न अभी आप लोगों को इस तरीके के करके दिखाए भी हैं, तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोग कर दें। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, संबंध देखेंगे। हवेल, हवेल क्या होती है, तो मछली से इसका संबंध होता है, कहिएगा बिल्कुल ही मछली से संबंध होता है। हवेल क्या है, एक प्रकार की मछली है। मगरमच्छ, मगरमच्छ को अगर आप देखते हैं तो मगरमच्छ क्या है यहाँ पे, तो ये मछली से संबंध रखता है, कहिएगा नहीं, इसका जो है संबंध है न ही हवेल से होगा न ही मछली से होगा, इसका दोनों से ही संबंध नहीं होता है किसी तरीके का। तो आप लोग यहाँ पे क्या कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के ये हो जाएगा मछली, मछली के अंदर आएगी हवेल, और यहाँ पे आपका जो है मगरमच्छ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि दी गई जो श्रृंखला है इसमें जो है अगला पद क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है।
तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन जो है तरीके से, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप लोग ऐसे प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे थोड़े से, ठीक है। देखिएगा यहाँ से जो है, यहाँ पे अगर आप जाइएगा तो क्या लिखा गया है, वैल्यू बढ़ा हुआ है, यहाँ से भी यहाँ पे आपके बड़े हुए हैं वैल्यू, इससे भी आगे जाइएगा तो इससे भी ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब बार बार वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि जी देखिए, ये जो लिखा गया है, ये अगर 9 का अगर आप क्यूब करते हैं तो 700 कितना होता है, 729 होता है, ठीक है। और इसमें एक जोड़ देंगे तो 730 लिखा गया है। उसी प्रकार ये जो लिखा गया है, ये 10 का क्यूब लिखा गया है, कितना होता है 1000, और 1000 में एक जोड़ दिया है एक्स्ट्रा तो 1001 जो है आपके बनाया गया है। उसी प्रकार ये 11 का क्यूब प्लस का एक लिखा है, उसी प्रकार ये 12 का क्यूब प्लस का एक लिखा है। तो यहाँ पे हमको किसका लिखना पड़ेगा, 13 का क्यूब और एक जो है हमको जोड़ देना है, ठीक है। तो 13 का क्यूब यहाँ पे देख लीजिए कितना होता है, 169 वर्ग होता है, उसमें 13 से गुणा कर लीजिए। 13 नवा कितना होता है, 13 नवा 117, और 17 में एक जोड़िएगा कितना हो जाएगा 18, यानी कि अंत वाला वैल्यू हमें 8 मिलना चाहिए। बिल्कुल सही आप लोगों के उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि इसका वर्ग जो है आप लोगों के कितना होगा, तो 2197 होगा, और उसमें एक जोड़ दीजिएगा तो 98 हो जाएगा। इकाई का अंक 8 जो है आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाना था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है, और इसको जो है बेहतरीन तरीके से आपको बताना है। क्या लिखा गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है, इसमें जो है आप लोगों को अगले पद यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है, बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखिए 69 से लिखा है 159, यहाँ पे देख लेते हैं कितने जो है जोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम 15 में से 7 गया, यहाँ पे 8 प्लस का 80 किया गया। इसके आगे चलते हैं हम अगर, तो 99 यानी 9 में से 9, 15 4 यानी कि 40 जोड़ा गया। इसके आगे चलेंगे अगर हम लोग, तो 9 यानी कि 0 और यहाँ पे 2। अब देखिए पहले क्या जोड़ा है, 80 जोड़ा है, फिर जो है आप लोगों के 40 जोड़ा है, फिर जो है आपके 20 जोड़ा है। तो इसके आगे हम लोग कितना जोड़ेंगे, ये थोड़े से आप लोगों को लॉजिक समझना होगा। यहाँ से देखिए इसका आधा किया मतलब 2 से भाग दिया है, इसके आगे चलेंगे फिर 2 से भाग देंगे, तो इसके आगे हम फिर क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10, और 19 में 10 जोड़ेंगे कि ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 229 आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर है इस प्रश्न का। ऐसे प्रश्न में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न जो है आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा आपका अगला प्रश्न यहाँ पे तीसरा कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है, इसमें जो है आप लोग को वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। ये प्रश्न भी आप लोगों को स्टार कर लेना है। श्रृंखला श्रेणी के प्रश्न थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे फंसाऊ होते हैं, परंतु आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि 28 से 35 हुआ है, कहिएगा 7, 28 7 कितना होता है 35, 35 से 49 लिखा है, यानी कि 14 प्लस किया गया है, पहले 7 प्लस फिर 14, इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे ये हम लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से देखना होगा। देखिए यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 7 का अंतर है, ठीक है। तो इसके आगे भी अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 21, और यहाँ पे 49 में 21 जोड़ेंगे तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का मिलेगा 70। तो 70 जो है यदि आपने बताया है तो बिल्कुल सही उत्तर बताया है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, मेरा ये मानना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे फटाफट से जो है जीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और इसके पहले मैंने एक क्लास लिया था जिसमें जो है मैंने 1 से लेकर 50 तक के जीके के प्रश्नों को सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा इस क्लास के बाद, बहुत बेहतरीन वो भी क्लास है। अब जो है इसके आगे वाले पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। कह रहा है कि संगमरमर किस तरह की चट्टान है, बताने की कोशिश करेंगे कि संगमरमर जो होता है वो किस प्रकार का चट्टान होता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कायांतकारी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आने चाहिए। सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के कथन किसका है, बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत के प्रथम जो है
फील्ड मार्शल कौन थे? फील्ड मार्शल जो है भारत के कौन थे प्रथम? प्रथम आपको बताना है तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये कौन थे? SHFJ मानिकरसा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? कौन सा बीमारी है जिसको काली मौत के नाम से हम लोग जानते हैं? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बेहतरीन जो है तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर आना चाहिए। तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे फ्लैग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि घाना का जो है पुराना नाम क्या है? घाना का जो है पुराना नाम क्या है? बताने की कोशिश करेंगे घाना का जो है पुराना नाम क्या है? तो ये है गोल्ड कोस्ट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की जो है बनी नर्तकी की जो है मूर्ति मिलती है? बताने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की जो है बनी नर्तकी की जो है मूर्ति मिलती है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया गया? हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया गया, ये होना चाहिए। तो आप लोगों का उत्तर क्या होने वाला है? तो कहिएगा ये जो है कनौज को किया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि संसद में आम बजट को कौन जो है प्रस्तुत करता है? संसद में आम बजट को किसके द्वारा पेश किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये कौन करता है? हम लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है, वित्त मंत्री करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? बताने की कोशिश करेंगे कि वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया हुआ है, 0.03%। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोगों का उत्तर आएगा समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। शिवाजी का जो है जन्म कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? बताने की कोशिश करेंगे। तो शिवाजी का जन्म जो है आपको बताना है शिवनेर दुर्ग में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एंटीसेप्टी जो है सर्जरी विधि की खोज किसने की थी? एंटीसेप्टी सर्जरी जो होती है उसकी खोज किसने की थी, ये हम लोगों से पूछा है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा लिस्टर ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष जो है किया गया था? 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो आपका उत्तर आएगा 1976 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चेचक के टीका की खोज किसने की थी? बताने की कोशिश करेंगे कि चेचक के टीका की खोज किसने की थी? तो आपका उत्तर आएगा एडवर्ड जेनर ने। ठीक है। एडवर्ड जेनर जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि चुनाव आयोग का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चुनाव आयोग का जो है मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा यहाँ पे दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है जब शुद्ध जल में डिजरेट डाला जाता है तो उसके जो है पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके पृष्ठीय तनाव क्या होते हैं? घट जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि सेलुलर जेल का जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? सेलुलर जेल है उसका अन्य नाम क्या है? तो आपके उत्तर यहाँ पे बनेंगे कौन से? तो ये बनेगा काला पानी। ठीक है। काला पानी जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचशील जो है समझौता किन दो देशों के जो है बीच संपन्न हुआ था? पंचशील समझौता जो है किन दो देशों के बीच जो है यहाँ पे संपन्न हुआ था? तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? तो कहिएगा ये आप लोगों का बनेगा यहाँ पे भारत और चीन के बीच में। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है? फ्रांस की राजधानी जो है बताना है कहाँ है? तो बताना है आप लोगों को पेरिस में है। ये तो आप लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी बताने की कोशिश करेंगे तो आप लोग का आएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो टीन एवं सीसा का। ठीक है, किसका? टीन एवं सीसा का। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो आपका उत्तर आएगा ये जो है आप लोग के लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोग का उत्तर आएगा बेटिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की जो है मुद्रा आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग के उत्तर आएगा क्यात। ठीक है, क्यात जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त का जो है वर्गीकरण किसने किया था? रक्त का जो है वर्गीकरण किसने किया था बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोगों का उत्तर आएगा कार्ल जो है लैंडस्टीनर ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के 25 जो है मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है जीके जीएस के प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्लास था आप लोगों को कैसा लगा। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।